राजस्थान में जो गवर्नमेंट का सिस्टम था वो पिछले 5 सालों में आपने देखा कहीं दिखाई नहीं। एक तरह से जो सरकारी तंत्र था, वो जो पॉलिटिकल सिस्टम था जो रन करता है उस पूरे गवर्नेंस को, वो कोलैप्स था। राज्य का मुख्यमंत्री अपने ही पार्टी के जो है एक वरिष्ठ नेता को जो है जिस प्रकार से गद्दार और तमाम शब्दावली के साथ वो विभूषित कर रहे थे। एक तो वो पार्टी की इनफाइटिंग अपनी जगह थी। आप क्राइम का ग्राफ देखेंगे तो राजस्थान जो है शीर्ष पे आप पाएंगे। दलितों के साथ अन्याय हो, जो है किसी भी वर्ग के समाज के साथ आप देखेंगे तो वहाँ पर कभी न्याय नहीं हुआ। आपने देखा कि एक समाज विशेष के दो युवाओं का जो है वहाँ पर रोड रेज में लड़ाई हो जाती है, एक हत्या हो जाती है, तो 24 घंटे में जो है सरकार किस प्रकार से रिएक्ट करती है। उसको जो है बूथ देने से लेकर, नौकरी देने से लेकर, 1 करोड़ रुपया देने से लेकर तमाम चीज़ें हो जाती हैं। कन्हैया लाल को जो है एक समाज विशेष के लोगों ने आके मार दिया, उसके ऊपर जो है किस प्रकार से लीपापोती हुई। तो एक तुष्टीकरण की राजनीति और एक असंवेदनशील सरकार गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो इन्होंने 5 साल तक चलाई, उसके ऊपर जो है पार्टी में आपस में फूट, और ये तमाम चीज़ें जो है इट कॉस्टेड ह्यूजली। जो है जो राजस्थान की जनता है उन्होंने जो है इन लोगों के एरोगेंस का जो है खर्चा चुकाया है। क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जो दावे कर रहे थे कि हमने 99% काम जो है जो राजस्थान में किया है वो क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्या जनता इन बीते 5 सालों में नाराज रही थी? क्या ऐसे मुद्दे थे जिस पर अशोक गहलोत और कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया? देखिए, एक सबसे जो मेजर फैक्टर है राजस्थान को लेकर, राजस्थान में जो गवर्नमेंट का सिस्टम था वो पिछले 5 सालों में आपने देखा कहीं दिखाई नहीं। एक तरह से जो सरकारी तंत्र था, वो जो पॉलिटिकल सिस्टम था जो रन करता है उस पूरे गवर्नेंस को, वो कोलैप्स था। राज्य का मुख्यमंत्री अपने ही पार्टी के जो है एक वरिष्ठ नेता को जो है जिस प्रकार से गद्दार और तमाम शब्दावली के साथ वो विभूषित कर रहे थे। एक तो वो पार्टी की इनफाइटिंग अपनी जगह थी। अब आपने देखा पार्टी के अंदर बड़े जिम्मेदार लोग, जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि भैया आपके राज्य में महिलाओं के प्रति इतना जो क्राइम हो रहा है, इतना अपराध हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसमें इतना एक वरिष्ठ नेता, शांति धारीवाल शायद उनका नाम है, वो बड़े प्राउड के साथ विधानसभा के पटल पर बोल देते हैं कि जी ये तो मर्दों का प्रदेश है। तो इस प्रकार की असंवेदनशील जो राजनीति पिछले 5 सालों में रही राजस्थान के अंदर, देखा कि किस प्रकार से चाहे महिलाओं के साथ हो, चाहे बहन बेटियों के साथ हो, आप क्राइम का ग्राफ देखेंगे तो राजस्थान जो है शीर्ष पे आप पाएंगे। दलितों के साथ अन्याय हो, जो है किसी भी वर्ग के समाज के साथ आप देखेंगे तो वहाँ पर कभी न्याय नहीं हुआ। आपने देखा कि एक समाज विशेष के दो युवाओं का जो है वहाँ पर रोड रेज में लड़ाई हो जाती है, एक हत्या हो जाती है, तो 24 घंटे में जो है सरकार किस प्रकार से रिएक्ट करती है। उसको जो है बूथ देने से लेकर, नौकरी देने से लेकर, 1 करोड़ रुपया देने से लेकर तमाम चीज़ें हो जाती हैं। कन्हैया लाल को जो है लोगों ने आके मार दिया, उसके ऊपर जो है किस प्रकार से लीपापोती हुई। तो एक तुष्टीकरण की राजनीति और एक असंवेदनशील सरकार गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो इन्होंने 5 साल तक चलाई, उसके ऊपर जो है पार्टी में आपस में फूट, और ये तमाम चीज़ें जो है इट कॉस्टेड ह्यूजली। जो है जो राजस्थान की जनता है उन्होंने जो है इन लोगों के एरोगेंस का जो है खर्चा चुकाया है, और ये इसी का जो परिणाम है जो आज आप देख रहे हैं कि जनता जो है बहुत नाराज़ थी। और जब जब जनता नाराज़ होती है तो जनता अपना आक्रोश, अब आपने देखा कि जयपुर की सड़कों पर जो है तमाम धाराएं लगा दी कि जी हिंदू समाज रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकता, और दूसरे समाज विशेष के लिए जो है विशेष सरकारी व्यवस्थाओं के साथ जो है आप तमाम आयोजन कराते हैं, तो आप किसी को तो जो है कंधे पर चढ़ा के नचा रहे हैं और किसी के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जबकि राज्य की जो सरकार होती है, जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, वो पूरे प्रदेश का अभिभावक होता है, और बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड एनीथिंग जो है उसको सबको साथ लेके चलना चाहिए था। जो इस सरकार ने सारी हदें पार करी, तुष्टीकरण की तमाम हदें पार करी, और जो परिणाम है वो आज सबके सामने है। क्योंकि मैं जब राजस्थान के चुनावों में था
मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैंने बहुत सारे प्रत्याशियों के जो है नॉमिनेशन जो है मुझे ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला। मैंने देखा कि एक जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नॉमिनेशन में 30,000 की भीड़ थी। आप इमेजिन कीजिए कि एक विधानसभा में 2 ढाई लाख 3 लाख 5 लाख वोट होता है, और उसमें जब इतना बड़ा जनसैलाब, सोचिए ये कोई किसी बड़े नेता की रैली नहीं है जिसमें जो है कार्यकर्ताओं को व्यवस्था के लिए लगाया हो कि हाँ जी आप 10 बसें लेके आइए, आप 20-50 बसें लेके आइए, अपने यारों दोस्तों को लेके आइए। जब आप इस प्रकार का वेव देखते हैं, कि अंडर करंट देखते हैं, तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि ये रिजल्ट जो है किस तरफ जा रहा है। तो जो जनता का आक्रोश है, जो जनता का रोष है कि आप जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी एक समाज विशेष को देंगे, आप तमाम विकास की योजनाएं, तमाम तुष्टिकरण की जो है योजनाएं जो है एक संप्रदाय विशेष के लिए चलेंगे, तो आप फिर एक संप्रदाय विशेष के ही नेता बन के रह जाते हैं। आपने देखा वहाँ जो है क्या नाम है, तेलंगाना में एक संप्रदाय विशेष के बड़े नेता हैं, नाम उनकी पार्टी का AIMIM है, पर वो बात करते हैं कि जी हम बहुत बड़े सेक्युलर हैं, और उनका जो है आपने प्रभाव देखा होगा, वो अपने ही क्षेत्र में जो है जीत के आते हैं, या अपने समुदाय विशेष के जहां डोमिनेंस है वहां जीत के आते हैं। तो ये सरकार बेशक जो है नाम इनकी पार्टी का, इनके संगठन का कुछ भी रहा हो, पर ये लोग इस चीज़ के लिए पूरे देश के अंदर पॉपुलर हैं कि हाँ ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, और राजस्थान की जनता ने इस तुष्टिकरण की राजनीति को सिरे से नकार दिया। सर, जिस तरीके से सामने बातें आ रही हैं कि छोटी पार्टियों का मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी भूमिका होगी, परंतु हाँ निश्चित रूप से भाजपा के अंदर भी कुछ ऐसे लोग थे जो टिकट डिज़र्व करते थे, या किसी कारणवश जो टिकट नहीं मिल पाया जिन लोगों को, और जो बागी हो गए, अगर वो कल को जीतने की स्थिति में रहेंगे और वो अगर पार्टी के अंदर वापस आते हैं, तो निश्चित रूप से उनका सम्मान, उनका स्वागत पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये अपनी कॉम्पिटेंसी प्रूव कराने का एक मौका था। देखिए चुनाव क्या होता है, चुनाव एक लोकतंत्र का एक ऐसा परीक्षा होती है, ऐसा टेस्ट होता है जिसमें जाके आपको अपने नेतृत्व को जो है वहाँ पर प्रमाणित करना होता है। अगर हाँ ऐसे कोई बागी साथी जो जीते हैं और वो पुनः पार्टी में प्रवेश करते हैं, तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। इसी के साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार जीत की तरफ बढ़ रही है, तो अगला मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहेंगे? जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं कि बाबा बालकनाथ जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ये विशेषता है कि बहुत सारे राज्यों में जो है बिना चेहरे के या बिना चेहरा घोषित किए जो है चुनाव में जाती है, और इसी प्रकार से अभी राजस्थान के चुनाव में किसी का चेहरा जो है घोषित नहीं किया गया। और हाँ, अब जो भी जो पार्टी की संसदीय दल, विधायक दल का जो भी नेता चुना जाएगा, देखा आपने बहुत सारे सांसदों को जो है पार्टी ने चुनाव में लड़ाया है, और विधायक दल का जो नेता चुना जाएगा निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व के साथ जो है एक संवाद करके एक ऐसे व्यक्ति को जो है राज्य की कमान दी जाएगी जो सबका साथ, सबका विकास और इन तुष्टिकरण की जो राजनीति करने वाले लोग हैं इनके ऊपर जो है अंकुश लगाए जा सके। अब आप बात कर रही हैं बाबा बालकनाथ की, तो बाबा बालकनाथ एक ऐसी टफ सीट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ पे जो है एक संप्रदाय विशेष का डोमिनेंस माना जाता है, का अवसर है। तो देखते हैं क्या क्या होता है आगे।